देखिए, ये पानी का मुद्दा जो है ये औरंगाबाद के अंदर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया और पिछले 30 सालों से वो इसी महानगर पालिका के अंदर सत्ता में थे और उनके दौर में ही ये निर्णय लिया गया था कि हम औरंगाबाद को पानी नहीं देंगे, लेकिन पानी टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम औरंगाबाद में कलेक्ट करेंगे और पिछले कई सालों से करोड़ों रुपया उन्होंने जमा किए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ के पालक मंत्री आए और उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि हमारी मांग थी यहाँ के हमारे शिवसेना के आमदारों की, तो मैं उसको मानते हुए 2000 रुपये का वाटर टैक्स कम कर रहा हूँ करके। दरअसल ये है कि उनको मालूम है कि अब उनकी ज़मीन खिसक रही है, लोग उनसे पानी मांगने वाले हैं, तो 2000 रुपये कम कर दिए। मैं तो उनको ये कहूँगा कि 2000 रुपये लगा तो और ले लो, लेकिन पानी दे डालो आप हमारे को। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, अब उनका प्रचार चल रहा है कि वो औरंगाबाद में पानी का मोर्चा निकाल रहे हैं करके। ये जो फैसला लिया गया था सत्ता में शिवसेना के साथ, ये भी थे, ये उतने ही दोषी है। लेकिन आज जब ये अलग हो गए हैं तो यहाँ पर एक नाटक और नौटंकी करने के लिए एक भव्य मोर्चा निकाल रहे हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को और उद्धव साहब भी उसके बाद आने वाले हैं, ये दोनों को ये कहना चाहूँगा, बगैर सिक्योरिटी के, अपने बगैर चमचों के साथ आप है तो अपने किसी इलाके के अंदर जाइए और वहाँ पे है तो अपनी बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करिए और वहाँ पे बोलिएगा कि हम औरंगाबाद शहर के अंदर एक मोर्चा निकाल रहे हैं पानी के लिए, तो देखिए आपका हाल क्या करती है। वही हंडों से आपका हाल क्या करती है आपको समझ में आएगा करके। आप ये समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। और देवेंद्र फडणवीस साहब का तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुंबई में एक आपने मीटिंग लिए थे जिसमें समांतर के पूरे अधिकारियों को लाया गया था। वो समांतर किसकी कंपनी थी? राज्यसभा के आपके ही एमपी की कंपनी थी। और आपने उस वक्त मुझे कहे थे, आप उस वक्त आपको याद होगा कि प्रवीण परदेसी, मनीषा मैस्कर और वो समांतर कंपनी के पूरे सूट बूट में आए हुए अधिकारी थे। उसमें अतुल सावे था, संजय सिरसाट था, मैं था उस वक्त का आमदार। उस वक्त आपने क्या कहा था कि इम्तियाज जलील तुम ही समांतर का अगर विरोध करेंगे तो अगले 20 साल तक तुमको औरंगाबाद में पानी नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम वो कंपनी हमारे ऊपर लादना चाह रहे थे और आज औरंगाबाद के अंदर 52 टाकियां बनाने का काम है। अगर एक एक साल में तुमने 10-10 टाकियां भी बनाए होते तो आज औरंगाबाद के अंदर पानी की समस्या रहती ही नहीं थी। लेकिन आपकी घटिया राजनीति की वजह से आज औरंगाबाद वासियों को इतना तकलीफ सहनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है और जिस तरह से सिर्फ नाटक चल रहा है कि अगले 3-1 साल तक है तो औरंगाबाद को पानी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही ये शिवसेना वाले आएंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग आकर ये कहेंगे कि हम तुम्हारे को अभी पानी देने वाले हैं, मुझे बताए कि कैसा देने वाले हैं, क्योंकि अभी टाकिया बनने के लिए ही कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। अगर पूरी ताकत के साथ अगर हम लगाए तो 1 साल से पहले टाकिया बनेगी नहीं। उसके बाद फिर लाइन डालने का, अभी फैक्ट्री के अंदर उनके अलग मसले चल रहे हैं। तो ये सब इश्यूज को देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जल्दी। देखिए, ये फैसले जो है ये राज्य सरकार के पास है। मैं विपक्ष का एक खासदार होने की हैसियत से मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका रिव्यू लेते रहता हूँ। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ, महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रालय के सेक्रेटरीज के साथ मैं लगातार बात करते रहता हूँ। तो जो काम मुझे करना है एक विपक्ष में रहते हुए मैं, लेकिन फैसले लेने का अधिकार इम्तियाज जलील के पास नहीं है। फैसले जो है वो उद्धव ठाकरे साहब लेंगे, वो वहाँ पर बैठकर शरद पवार साहब लेंगे या सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं वो लेने वाले हैं। और उन्होंने जल्द से जल्द फैसला लेकर औरंगाबाद को राहत देना, यही उम्मीद है। ओके, थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।